सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा की गई और अगले 5 साल के काम पर विस्तार से इसमें चर्चा हुई है। आर्थिक विकास, ईज ऑफ लिविंग जैसे कई अहम मुद्दे जिस पर चर्चा हुई है और मोदी सरकार के तीसरे टर्म की रणनीति पर चर्चा की गई है इस बेहद अहम मंत्रिपरिषद की बैठक में। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की मंत्रिपरिषद की बेहद अहम बैठक, ऐसे में जबकि आचार संहिता लगने वाली है अगले लोकसभा चुनाव के लिए, उससे पहले यह आखिरी बैठक मानी जा रही थी। लेकिन इसमें अगली आने वाली सरकार के भावी कामों को लेकर के बहुत अहम चर्चा हुई है। किस तरह के एजेंडे होंगे जिस पर आने वाली सरकार काम करेगी, मोदी सरकार के तीसरे टर्म की आखिर क्या रणनीति होगी, इस पर इस मंत्रिपरिषद की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। ये बेहद अहम ऐसे में जबकि लोकसभा का चुनाव अब बेहद करीब है, आचार संहिता लगने वाली है और माना यह जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल की बैठक उससे पहले की शायद यह आखिरी बैठक, और ऐसे में जो आगे सरकार बनने वाली है चुनाव के बाद उसकी क्या रणनीति होगी, सरकार बनने के बाद उन तमाम मुद्दों पर विस्तार से इसमें चर्चा हुई है। मोदी सरकार का तीसरा टर्म जिस तरीके से इस बैठक में चर्चा हुई है, माना यह जा रहा है कि पूरे विश्वास के साथ कि फिर एक बार सत्ता में वापसी होगी, और जब वापसी होगी तो किन मुद्दों पर आगे तेजी से काम करना है। शुरुआत के ही 100 दिनों में सरकार का एजेंडा क्या होगा वो इसी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में तय किया गया है। ये एक बेहद अहम खबर है इस वक्त ही। एक लंबी बैठक हुई है, लंबी चर्चा हुई है और चर्चा के मुख्य बिंदु ये कि अब जबकि लोकसभा चुनाव में उतरना है उसके बाद फिर एक बार विश्वास के साथ कि अगर सरकार में वापसी हो रही है तो 100 दिनों के भीतर कौन से बड़े काम करने हैं। और यह सबसे अहम बात भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब जबकि यह मंत्रिपरिषद की बेहद अहम बैठक हुई है, इसमें कई अहम फैसले भी लिए गए कि अब अगली सरकार के आते ही शुरुआत के दिनों में कौन से बड़े काम हैं जो शुरुआत के 100 दिनों में ही कर लेने हैं। लेकिन उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार एनडीए 400 प्लस और खासतौर पर बीजेपी ने अपनी पार्टी के लिए यह तय किया है कि 370 से ज्यादा सीटें इस बार जीत के आनी। बीजेपी में जाता है तो उसका धुलाई हो जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गया है, सब पार्टी का कूड़ा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत,